सावधानी, माँ की संस्कारशाला बच्चों को अधिक आदेश न दें। प्रायः बच्चे इसलिए अवज्ञाकारी बन जाते हैं कि हम उन्हें अत्यधिक आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। यदि बच्चों को दी जाने वाली आज्ञाओं की केवल 1 वर्ष की सूची बनाई जावे, तो वो इतनी बड़ी होगी जितनी बड़ी शायद कानून की सब किताबें भी न हों। उन्हें उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, खेलते कूदते हर समय आज्ञा ही देते रहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वो उन सब आशाओं का अक्षरशः पालन भी करे। हमारा ये भाव इतना बढ़ जाता है कि यदि 100 आज्ञाओं में से बच्चे ने किसी परिस्थितिवश एक की भी अवज्ञा कर दी कि बस हम आपे से बाहर हो जाते हैं, उसे न जाने कितनी उपाधियां दे डालते हैं और अवज्ञाकारी मानकर उसके प्रति निराश होकर एक अशांति पनपा लेते हैं। हमने बच्चों के अच्छे बुरे होने का मापदंड केवल अपनी आज्ञाकारिता ही बना लिया है। जो बच्चा कोई भी आज्ञा पाने पर तत्काल उसका पालन करता है, वो तो बड़ा अच्छा, लायक और होनहार है, और जो ऐसा नहीं कर पाता, वो मानो बिल्कुल निकम्मा और नालायक है। हमारी आज्ञा पालन होनी ही चाहिए, फिर चाहे वो उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल। मनुष्य को आज्ञा चलाने और उसको पूरा देखने की बड़ी चाह होती है, इससे उसके अहम को बड़ा संतोष मिलता है। इसलिए बहुधा देखने में आता है कि जो बच्चा अधिक आज्ञानुवर्ती रहता है, वो अन्य बच्चों से अधिक प्यारा होता है, उसका लिहाज भी बहुत रखा जाता है, उसे चीज़ और पैसे भी अधिक मिल जाते हैं, उसके दोषों की उपेक्षा कर दी जाती है और एक तरह से वो अन्य बच्चों का मॉनिटर मान लिया जाता है। और बच्चे कम आज्ञानुवर्ती रह पाते हैं, वे बेचारे इन सब बातों से वंचित रह जाते हैं। बच्चा तो बच्चा, आज्ञाकारी पशुओं तक को विशेषता मिलने लगती है। जो पशु आज्ञानुसार परिचालित होते हैं उन्हें हम बहुत चाहने लगते हैं, अपने हाथ से खिलाते पिलाते और नहलाते तक हैं। कोई नुकसान कर देने पर उन्हें क्षमा कर देते हैं, उसे मारने पर बच्चों तक को डांटने फटकारने लगते हैं, उसकी उपेक्षा करने पर घर वालों पर नाराज हो उठते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी को आज्ञानुवर्ती रखने की हमें कितनी उत्सुकता रहती है। हमें बच्चों अथवा अपने अधीनस्थों पर आज्ञा चलाने का अधिक अवसर रहता है, इसलिए हम अपने इस अहम को संतुष्ट करने में उनको ही लक्ष्य बना लेते हैं। चूंकि बच्चे छोटे भी होते हैं, हमारा जन्मजात उन पर अधिकार भी होता है और हर समय उपलब्ध भी रहते हैं, इसलिए वे ही हमारे इस अहम के सबसे अधिक वाहक बनते हैं। प्रारंभिक आज्ञाओं में भी अनुभव किया जा सकता है कि जिन आज्ञाओं को हम प्यार का द्योतक और बच्चे के प्रशिक्षण की विधि समझते हैं, उसमें भी हमारा अहम किस सीमा तक निहित रहता है। यदि हमारे एक बार कहने से अपनी मौजवश वह हाथ नहीं उठाता या नहीं करता, तो हम जहाँ तक संभव होता है बार बार कहकर, प्यार से पुचकार कर, खुद करके दिखलाकर, वैसा कराकर ही पीछा छोड़ते हैं। और यदि बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी वो वैसा नहीं करता, तो हम में एक खिन्नता का कुछ न कुछ भाव आ जाता है और हम उसे प्यार से गाल पर या पीठ पर थपथपा कर स्नेह का पुट देते हुए कोई न कोई उपाधि दे देते हैं, जैसे बड़ा बदमाश, बड़ा मनमौजी आदि। किंतु ये बात माननी पड़ेगी कि उसकी उस अवज्ञानुकारिता से हमें कुछ न कुछ अरुचिकर निराशा अवश्य होती है। जब गोद के अबोध शिशुओं के संबंध में हमारी ये दशा है, जो बच्चे सयाने होते हैं उनकी मन मौज को सहन कर सकना कहाँ तक हमारे वश की बात होगी। बहुत कुछ स्वाभाविक होने पर भी यह अहंभाव श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि इसकी अतिरिक्तता बच्चों और अभिभावकों के बीच प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में तनाव उत्पन्न कर देती है। अस्तु एक और आज्ञाओं की वृद्धि और दूसरी ओर स्वच्छंद बुद्धि के विकास में संघर्ष बचाने के लिए अभिभावकों को बच्चों को प्रत्येक परिस्थिति में एक लकड़ी से हाँकने का हठ न करना चाहिए। बहुधा देखने में आया है कि कोई काम करते वक्त अभिभावक बच्चों से अर्दली की तरह काम लेते हैं। जरा वो उठाना, यह उधर रखना, इसे हटाना, वहां चले जाना, माँ को बुलाना, पानी लाना, ये कर देना, वो कर देना आदि आदेशों का एक सिलसिला लगा देते हैं। बहुत बार तो बच्चे से एक काम छुड़वा कर दूसरी आज्ञा दे दी जाती है। पढ़ने से उठाकर काम के लिए दौड़ाया जाता है, खेलने से बुलाकर सेवा ली जाती है। यही नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही आज्ञा चलाता हो, उसे उससे जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं समान रूप से आज्ञाकारी रखना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी पिता की आज्ञा का पालन हो ही रहा था कि माता का आदेश हो गया। माता का आदेश पूरा नहीं हुआ कि बड़ी बहन या भाई ने कुछ काम बता दिया। कभी कभी बहुत से लोग एक साथ काम बतला देते हैं, तो या तो बेचारा सबका काम सबकी इच्छानुसार कर नहीं पाता, या कुछ न कुछ बिगड़ जाता है, जिससे उसे अनेकों का कोपभाजन बनना पड़ता है। कभी कभी कुछ काम बिना कोई निर्देश दिए आदेशित कर दिए जाते हैं, जैसे ये पुस्तकें अलमारी में रख दो या अमुक वस्तु को अनेक वस्तुओं से स्थानांतरित कर दो, और जब वह काम उनकी इच्छा से साम्य नहीं खाता तो उसे कम अक्ल या बेशऊर होने की अनेक उपाधियां दे डाली जाती हैं।
बहुत बार ऐसी आमक और विपरीत आजाएं भी दी जाती हैं, जिनका ठीक ठीक पालन कर सकता उसके लिए सर्वथा कठिन होता है, जैसे वहां चले जाना, अमुक से ये कहना, और यदि वो यह उत्तर दे तो यह नहीं तो ये बात कहना, और फिर जो कुछ वह कहे वो अमुक से बतलाकर उसका जवाब अपनी माता या मुझे बतलाना आकर, अथवा आज तुम खेलने बिल्कुल नहीं जाओगे और अगर जाओ तो थोड़ा बहुत खेलकर अपने घर आ जाना। कभी कभी माता व पिता की परस्पर विरोधी आज्ञाओं से असमंजस में पड़ जाता है, जैसे पिता का आदेश है अमुक व्यक्ति के यहाँ कतई न जाया करो, माँ का कहना है कि जब उनके बच्चे आते हैं तो इसके जाने में क्या हर्ज है, कभी कभी ही आया करो बेटे। कभी कभी उसे माता की इस स्पर्धा के बीच फंसना पड़ता है कि देखें बच्चा किसकी बात अधिक मानता है। पिता कहता है अंग्रेजी की पुस्तक सुनाओ, माँ कहती है हिंदी की कविता, वो बेचारा उन दोनों का मुंह ताकता हुआ असमंजस में पड़ जाता है कि किसकी बात माने किसकी न माने। एक की बात मानने से दूसरा नाराज होगा और यदि किसी की बात नहीं मानता तो दोनों की नाराजगी उठानी पड़ती है, निदान उसे एक को निराश करना ही पड़ता है। चूंकि बच्चा इतना चतुर तो होता नहीं कि दोनों की आशा निराशा में संतुलन बनाए रखे, फलस्वरूप एक का पलड़ा भारी होने से दूसरे की दृष्टि में गिरने लगता है। यद्यपि इस प्रकार की स्पर्धाएं पारिवारिक मनोरंजन के अंतर्गत आती हैं, तथापि इनकी बहुतायत ठीक नहीं, इससे मनमुटाव की आशंका रहती है। कभी कभी अधिक आज्ञाएं गुरुजनों के बीच कलह का कारण बन जाती हैं, जैसे एक के अधिक आज्ञाएं देने पर दूसरा तरस खाकर टोक भर देता है कि बस टोके हुए का नपा तुला उत्तर बाहर आया नहीं, आप चाहते या चाहती ही हैं कि वह न तो मेरी कोई बात माने और न कोई काम करे, मेरा उस पर अधिकार ही क्या है, बच्चा तो आपका है ना। बस क्रिया प्रतिक्रियाओं का जन्म और कलह का प्रारंभ और फिर थोड़ी देर बाद घूम फिर कर बच्चे पर ही आ पड़ती है कि इसके कारण न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, बेचारा निरपराध अपराधी बन जाता है। बहुत संपन्न परिवारों की तो बात नहीं कही जा सकती, किंतु जहां साधारणतः नौकर उपलब्ध नहीं रहते वहां एक प्रकार से उनकी पूर्ति बच्चों से ही की जाती है। यदि बच्चों के काम और उन पर होने वाले खर्च का अनुपात लगाया जाए तो शायद ही उन पर होने वाला खर्च अधिक बैठे। इस प्रकार हर समय उसको क्षण क्षण पर आजानुवर्ती बनाए रखना ठीक नहीं। कभी किसी कारण से उसका मन कोई काम न करने का भी हो सकता है, बच्चा ही है, अपनी किसी धुन में अनसुनी भी कर सकता है और तब आप अपनी अवज्ञा समझकर खींच उठेंगे। किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि बच्चे को कोई आज्ञा न दी जावे और न उससे कोई काम लिया जावे। कहना केवल ये है कि आज्ञाओं का तारतम्य कुछ कम करके उनका रुख बदल दिया जावे और अहम के स्थान पर कुछ निर्माई को संयोजित किया जावे। उसे अपना सहायक और सहयोगी तो बनाइए, किंतु एकमात्र नौकरों की तरह सेवक न बनाइए। सेवक तो वो स्वयं आपका बनेगा ही, आप स्वयं अपनी ओर से उसको इस पर न मानिए। आशय ये कि सहायक और सहयोगी तो बनाना आपका अपना अधिकार है और सेवक बना उसकी अपनी श्रद्धा का विषय है, और यदि आपको उसे आज्ञाकारी सेवक देखने से ही संतोष और पितृत्व गौरव अनुभव होता है तो उसे अधिक श्रद्धालु बनने का अवसर दीजिए। केवल पालन पोषण की कीमत पर उसे सेवक मानने का विनिमयन भाव प्रशंसनीय नहीं है, यह एक ओछी और अहितकर भावना है। इसका आभास मात्र अनुभव हो जाने से बच्चा आजीवन आपको उस श्रद्धा की दृष्टि से न देख पाएगा जिससे उसे देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भावानुबंध में पिता पुत्र का संबंध न रहकर स्वामी सेवक का संबंध हो जाता है, जो शायद किसी को भी रुचिकर न हो। अस्तु, उसे अश्रद्धालु होकर कर्तव्य से गिरने और स्वयं उसकी श्रद्धा से वंचित होने का अवसर न आने दीजिए। कोई बच्चा श्रद्धा लेकर पैदा नहीं होता, वह माता पिता की कृपा, कष्ट, करुणा और कोमलता से बच्चे के हृदय में जन्म पाकर दिनों दिन स्निग्ध और स्नेहिल व्यवहार से बढ़कर एक दिन पूर्णता हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी आजाएं हैं जो कम कर दी जावे और उनका रुख किस प्रकार बदला जावे। इसका एक छोटा सा उत्तर है कि केवल उसको उस समय वो आशा दीजिए जिस समय वो किसी अपने काम में निमग्न न हो और जो उसके करने योग्य हो और उससे कराए बिना कुछ हर्ज होता हो। केवल आलस्य, आरामतलबी अथवा अनावश्यक अधिकार तुष्टि के लिए आजाएं न दीजिए। जैसे खाना आप खाने जा रहे हैं, पानी बच्चा रखेगा, नहा आप रहे हैं, धोती बच्चा लाएगा, कपड़े आप उतारेंगे, टांगेगा बच्चा, बाजार आप चलेंगे, वासन वसन वो वहन करेगा, लौटते समय आप रिक्त हस्त सामान उस पर, आदि ऐसी बातें हैं जो बच्चों से करवाने में शोभा नहीं देती। हाँ, यदि वो स्वयं करता या करना चाहता है तो खुशी करने दीजिए, अथवा ऐसा वातावरण उत्पन्न करिए जिससे वो सारे कामों में हाथ बटाने को उत्सुक हो उठे। बहुत से अभिभावकों को कोई एक काम एक बार में पूरा ही नहीं होता। कारण ये है कि उन्हें बच्चे को बार बार दौड़ाने में कुछ लगता तो है ही नहीं, फिर क्या जरूरत है कि काम सोचकर इस ढंग से बताया जाए कि वो एक बार में पूरा हो जाए। जैसे पानी ले आओ, वो एक लोटे में पानी ले आया। वाह, तुम भी अजीब आदमी हो,
तुम्हें मालूम नहीं पानी पिएंगे, गिलास में गिलास लाना चाहिए था, जाओ लोटा ले जाओ और गिलास में लेकर आओ। जब वो गिलास में लेकर आया तो थोड़ा और ले आओ, प्यास बुझी नहीं। यही एक काम ठीक प्रकार से बतलाने से एक बार में ही पूरा हो सकता था और बच्चा बार बार की कवायद से बच जाता, जैसे पीने के लिए एक बड़े गिलास में पानी ले आओ। इस प्रकार दिन में अनेकों बार ऐसी बातें होती रहती हैं और आखिर बच्चा ऊबकर कह ही बैठता है, आप तो बार बार दौड़ाते हैं। देखने में तो ये बातें बहुत छोटी मालूम होती हैं, किंतु धीरे धीरे बच्चे की मनोवृत्तियों पर जो इसका अनधिक प्रभाव संचित होता है उसका बहुत महत्व है। आज्ञाओं का रुख बदलने का अर्थ है सीधे सीधे आदेश की भाषा में न कहना, जैसे पानी ले आओ, वहां चले जाओ, यहाँ आओ, खेलने मत जाना। इन्हीं बातों को इस प्रकार कहने में शायद कोई हर्ज नहीं है। क्या आप पानी पिलाएंगे, क्या वहां चले जाओगे, ज्यादा खेलना ठीक नहीं होता। इस प्रकार बात का थोड़ा सा रुख बदल देने से बच्चा सहर्ष वो काम करने को प्रेरित होगा। इनकार तो किसी दशा में कर ही नहीं सकता। नरमाई रखने का अर्थ है यदि किसी समय किसी कारण से कोई बात अनसुनी कर देता है तो उसे अपने मान और बड़प्पन का प्रश्न बनाकर बहुत बुरा न मानिए, अपितु उसके कारण की खोज कीजिए और कहिए, क्या बात हो गई बेटे जो तुमने मेरी बात ही सुनना छोड़ दी। इससे वो लज्जित हो जाएगा और भविष्य में आपको ऐसा कहने का मौका न देगा। इन सब बातों से किसी को यह आभास हो सकता है कि यह तो बच्चे को खुशामद करने और उसे सर चढ़ाकर बिगाड़ देने की बात कही जा रही है, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें सिर्फ बच्चों से ऐसा व्यवहार करने की ओर संकेत करती हैं जिनसे कि वे आपकी नैतिक विनम्रता से दबकर ठीक ठीक विनम्र और आज्ञाकारी बने। जब हम संसार में सबसे कोमल व्यवहार करना चाहते हैं तो कोई कारण नहीं दिखता कि बच्चों से कर्कश व्यवहार किया जाए, जबकि वे संसार में सबसे अधिक कोमलता और स्नेह के अधिकारी हैं। अस्तु, बच्चों को अधिक से अधिक आज्ञाकारी और विनम्र बनाने के लिए कम से कम आज्ञाएं दीजिए, क्योंकि यह निश्चित है कि जिन बच्चों को जितने कम और युक्त आदेश दिए जाते हैं वे उनके प्रकाम पालन में सदैव सहर्ष तत्पर रहते हैं। समाप्त।